मैक्स ने कहा, वह रिपोर्ट जो आज रात तुम्हारे पास नई मिसाइलें के बारे में आने वाली है, मैंने सोचा कि वह कागज़ मैं ले लूं। तुम्हारे पास रहने की अपेक्षा वह कागज़ मेरे पास अधिक सुरक्षित रहेगी। ऑज़ीबल मैक्स को मरवाने के लिए एक प्लान बना चुका था। ऑज़ीबल एक आराम कुर्सी पर जाकर धम से बैठ गया। उसने कहा, यह एक माह से यह दूसरा मौका है कि कोई मेरे कमरे में घुस आया उस छज्जे की मदद से। फाउलर की दृष्टि कमरे की उस अकेली खिड़की की ओर मुड़ी। यह एक साधारण खिड़की थी। अब उस पर रात का अंधकार अपनी चादर बिछा रहा था। मैक्स कहता है, छज्जा? मैक्स ने जिज्ञासा से पूछा। नहीं, मेरे पास तो चाबी थी। मुझे छज्जे के बारे में जानकारी नहीं थी। पता होता तो मेरी परेशानी कुछ कम हो जाती। ऑज़ीबल ने कहा, यह छज्जा मेरा नहीं है, यह बगल वाले फ्लैट से जुड़ा हुआ है। मैक्स ने फाउलर की ओर देखा, जो अकड़कर ऑज़ीबल के कुछ फुट दूर पर खड़ा था तथा उसने रोदार संकेत से अपनी बंदूक घुमाई। कृपया बैठ जाइए, उसने कहा। लगता है हमें आधा घंटा और प्रतीक्षा करना होगा। ऑज़ीबल ने कहा, 31 मिनट। आने का समय 12:30 बजे निश्चित किया गया है। काश मुझे पता होता कि मैक्स, तुम्हें रिपोर्ट की जानकारी किस प्रकार मिली। फाउलर दरवाजे पर खटखट सुनकर उछल पड़ा। ऑज़ीबल मात्र मुस्कुराया। सिपाही होंगे, ऑज़ीबल ने बोला। मैंने सोचा कि जिस महत्वपूर्ण कागज़ के लिए हम प्रतीक्षा कर रहे हैं उसे कुछ अतिरिक्त सुरक्षा मिलनी चाहिए। इस कारण मैंने ही पुलिस को बता दिया था कि वे आकर मेरी ही तलाशी ले लें तथा देख लें कि सब कुछ ठीक ठाक है। मैक्स ने घबराहट में अपने होंठ काट लिए। खटखट दोबारा हुई। अब तुम क्या करोगे मैक्स? ऑज़ीबल ने पूछा। यदि मैं द्वार नहीं खोलता हूँ तो वे लोग किसी न किसी प्रकार घुस तो आएंगे ही। द्वार पर ताला नहीं लगा है और वे लोग गोली मारने में भी संकोच नहीं करेंगे। मैक्स का चेहरा क्रोध से काला पड़ रहा था। वह धीरे धीरे पीछे खिड़की की ओर खिसकने लगा। उसने अपनी टांग दहलीज पर लटकाई। इन्हें जल्दी से रवाना कर देना, उसने चेतावनी दी। मैं छज्जे पर प्रतीक्षा करता हूँ, उन्हें शीघ्र भगा देना, अन्यथा मैं गोली मार दूंगा तथा भागने के मौके तलाश करूंगा। दरवाजे पर खटखटाहट तेज हो गई तथा एक आवाज़ आई, ऑज़ीबल, ऑज़ीबल। तभी मैक्स ने खिड़की से नीचे कूद गया और बालकोनी में चला गया। दरवाज़ा खुला तथा वेटर वहां एक ट्रे में बोतल तथा 2 गिलास लिए खड़ा था। उस दरवाजे से एक वेटर अंदर आता है और कहता है, यह रहा आपका ड्रिंक सर। उसने ट्रे मेज़ पर रखी और वहां से चला गया। फाउलर उसके पीछे पीछे दरवाजे तक जाता है और देखता है यहाँ तो पुलिस नहीं है। वह हकलाकर बोलता है, पुलिस कोई नहीं थी, ऑज़ीबल ने दुखपूर्वक कहा। केवल वेटर हेनरी था जिसे मैंने ड्रिंक के लिए बुलाया था। पर छज्जे पर उतरा मैक्स कहाँ गया? फाउलर ने बात शुरू की। ऑज़ीबल ने कहा, नहीं, वह अब लौटेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोई बालकोनी नहीं है। और मैक्स छज्जे से गिरकर मर जाता है।